नमस्कार दर्शकों, युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युव तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बच्चों के सपनों के पंख लगाते हैं उनके माता पिता और उनके अंदर हौसला और उम्मीद की किरण जगाते हैं उनके माता पिता। बच्चों के सपनों को संपूर्ण करने का पूरा श्रेय जाता है उनके परिवार को। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते तो हैं पर उन्हें साकार नहीं कर पाते, और ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि ये समय का उस समय ऐसा दौर होता है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी युवा मौजूद है जिन्होंने खुले आंखों से सपने तो देखे, उन्हें साकार भी किया, और जी हाँ, बहुत सारे लोग अब इनके फैन भी बन चुके हैं। तो आज हमारे साथ है स्टूडियो में मिस अदिति देवी, जो कि एक भरतनाट्यम डांसर और बॉलीवुड के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अदिति, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हमारी दर्शकों को अदिति अपने बारे में बताइए। जी मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी मैम, और ये पूरे दूरदर्शन की टीम को शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी और विचार को यहाँ पर बोल पाऊँ। तो मैम, मेरा नाम अदिति देवी है, मैं 18 वर्ष की हूँ। प्रोफेशनली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और साथ साथ में एक प्रोफेशनल डांसर भी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग खालसा पब्लिक स्कूल से की है और एक प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग भी किया है डॉक्टर एसआर डाइट इंस्टीट्यूट से। मेरे माँ बाप दोनों टीचर बैकग्राउंड से हैं। मेरे माँ का नाम है प्रतिमा देवी जो कि पीएचडी है, एंड मेरे डैड है कृष्ण कुमार जो कि जीटीटी है। जी, तो आपका जो ये भरतनाट्यम डांस और बॉलीवुड डांस है, इसका जर्नी आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आप स्ट्रगल करके आगे आए? जी मैम, तो ये जर्नी शुरू हुआ था मैम जब मैं 5 साल की थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि डांस क्या होता है, भरतनाट्यम क्या होता है। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मेरे हॉल में भगवान नटराज का एक मूर्ति था। तो मैं छोटे से ही उसको देखकर सोचती थी कि ये कौन है, ये ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। तो एक बार मैंने मामा से पूछा, मेरे मामा जो कि एक डांसर भी है जी, उन्होंने मुझे बताया कि जो मूर्ति है वो नटराज भगवान का है, मतलब डांस के देवता है। जी, वो डांस के देवता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसे क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि ये भरतनाट्यम के पोज में खड़े हुए। अच्छा। फिर फिर मैंने पूछा ये भरतनाट्यम क्या होती है, तो उन्होंने बताया कि ये भारत की सबसे पुरानी एक नृत्य है जिसे हम भरतनाट्यम बोलते हैं। तो मैं भी एकदम खुश हो गई कि ये कौन सा स्टाइल है करके डांस का। तो मैंने मामा को कहा कि मुझे भी करना ही है भरतनाट्यम करके। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ से रूबरू कराया, एक क्लास में भेजा मणिकुटन सर के पास, जो कि एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर थे। उनके क्लास में गई और उनके क्लास में मैंने भरतनाट्यम सीखा। तो 5 साल सीखने के बाद जब मैं 10 साल की हो गई तो मुझे लगा कि ये तो सीख गई, अब मुझे और भी एक्सप्लोर करना है। अच्छा। तो मैंने और भी क्लासेस जाना ज्वाइन किया। देन हिप हॉप, जैज, कंटेम्प्रेरी, वैकिंग एंड ऑल सब मैंने एक्सप्लोर किया एंड सीखा। जी, तो ये जो आपकी डांस की जर्नी रही, तो हमारे आइलैंड में ही आपने सीखा या आप बाहर स्टेट में भी गए? मैम, मैंने यहाँ भी सीखा हुआ है एंड मैं बाहर से भी सीख कर आई हूँ। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी अटेंड किए। बाहर मैं गई थी मुंबई। अच्छा। मुंबई वेस्ट अंधेरी में, जहाँ मैंने बहुत सारे क्लासेस अटेंड किया बिग डांस सेंटर में। देन एलेक्स बदाज सर का क्लासेस, हर्षद सर के क्लासेस, ये सब अपने ही स्टाइल में मास्टर है। अच्छा। हिप हॉप, जैज, कंटेम्प्रेरी। तो बहुत एक्सपोजर मिला मैम मुझे मुंबई में जाके एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने मुंबई डांस इंस्टीट्यूट में भी आपने ट्रेनिंग ली, तो जब आप हमारे छोटे से द्वीप समूह, हमारे छोटे से आइलैंड से आप जब मुंबई गई डांस सीखने के लिए, तो वहाँ जाकर आपको किसी प्रकार की कोई मुश्किल या डिफ़िकल्टीज आई? जी मैम, क्योंकि जब आप कोई भी एक नया इन्वायरमेंट में जाते हैं यू टेंड टू फील अनकम्फर्टेबल। बिल्कुल। क्योंकि नए जन रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ एस्टीम गिरता है कि कोई आपका ही स्पोर्ट्स में आपसे बेहतर कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस तो गिरेगा। एंड देखा जाए अंडमान में आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है डांस में जी, क्योंकि यहाँ पे उतना क्लासेस नहीं है, उतने टीचर्स नहीं है। सो यू डोंट गेट सच टाइप ऑफ एक्सपोजर जो कि आप मुंबई में एक्सपीरियंस करते हो। तो वहाँ पे जाके क्या होता था, मुझे बेसिक्स का नॉलेज नहीं था। अच्छा। मैंने बस सीखा हुआ था, बट ये नहीं पता था कि अगर ये स्टेप कर रहे हैं तो इसे ऐसा करा जाता है, इस वे में करा जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में करा जाता है। तो मैं उससे रूबरू नहीं थी। तो वहाँ में जाके मुझे पता चला कि
ये जितने भी डांसर्स जो इतने अच्छा कर रहे हैं उन्होंने बेसिक लेवल से सीखा है और मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं था। तो वहाँ में मुझे दिक्कत हुआ कि मुझे बेसिक नॉलेज नहीं था। अच्छा। वो इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो एक्सपोजर नहीं था बस। एंड वही कॉन्फिडेंस, वो तो गिरेगा ही, वो तो अपना आपको उठाना सीखना चाहिए। वहाँ पे मैंने हिम्मत करके मैं सीखी वहाँ। तो ऐसा कोई आपके साथ हादसा नहीं हुआ या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि अब आपको लगा कि नहीं बस अब चलते हैं यहाँ से, ये हमारे बस की बात नहीं है? जी मैम, मैं एक्चुअली एज अ हिप हॉप डांसर आई एम रियली अनकम्फर्टेबल इन कंटेम्प्रेरी। अच्छा। मुझे मेरी थोड़ी लीक की बाहर लगती है वो। तो मैंने सोचा चलो अब करते हैं कंटेम्प्रेरी क्लास, एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं, बिकॉज ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स इज लाइफ। लाइफ में करते रहना है कुछ ना है। तो मैं गई, ईडन सर के घर गई। देन आई आस्क्ड हिम कि सर कंटेम्प्रेरी क्लासेस मिलेगा तो अच्छा है करके। देन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग। सो 1 आवर का क्लास था एंड हाफ एन आवर कंप्लीट हुआ। आई वॉज अनएबल टू डू एनी ऑफ द स्टेप्स। सो बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा था वो इन्वायरमेंट कि क्या करूँ, निकल भी नहीं सकती, क्या करूँ करके, बिकॉज इट वॉज सो आउट ऑफ लीग। मुझे एक वो कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा स्टेप्स। तो इवेंचुअली सर बहुत सपोर्टिव थे। मैंने उनको कहा सर नहीं हो पा रहा है। ही सपोर्टेड थ्रू आउट, एक स्टेप उन्होंने मुझे बताया, कॉन्फिडेंस दिया, अपने वर्ड से अच्छे से मोटिवेशन दिया। तो ऐसे करके मैंने कंटेम्प्रेरी भी सीख लिया। स्ट्रगल करके आपने अपनी जर्नी कंप्लीट की। जी मैम। तो लगभग कितने साल लगे पूरी तरह से आपको निपुण होने में अब तक? मैम अभी तक मैं हुई नहीं हूँ निपुण, एंड जैसे कि आई एम ग्रोइंग एवरी डे, एंड मैं यही चाहूँगी कि कुछ ना कुछ नया लर्न करते जाओ। अब तक का, अब मैं 18 वर्ष की हूँ, तो मुझे 12 साल हो चुके हैं। अच्छा। इतने साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखते ही जाऊंगी। अच्छा। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि मैं मास्टर हो चुकी हूँ, मैं एकदम निपुण हो चुकी हूँ, आई एम सो कॉम्पिटेंट, आई एम स्किल्ड। आई विल नेवर से दैट। आई लर्न एवरी टाइम। जी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सोशल मीडिया में भी आप काफ़ी एक्टिव है, तो कैसा लगता है और कैसे आप अपने डांस को अचीव करके और आगे बढ़ती है और लोगों का प्यार पाती है? जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी। चाहे वो इंस्टाग्राम में मेरे सपोर्टर्स हो, माई पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव मैम। बिकॉज एक लड़की जब एक नया चीज़ ट्राई करती है ना मैम, उसको बहुत बैकलैशेस मिलते हैं। बिल्कुल। कि लड़की है, सबके सामने डांस करेगी, नचनिया बनेगी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी वो बैकवर्ड सोच रखते हैं। जी। तो बहुत जन ने बोला, मेरे मॉम डैड को भी बोला कि बच्चों तुम अपनी बच्ची को डांस करा रही हो करके, आगे कुछ होगा पता नहीं, लाइफ नहीं है करके, ऐसा बहुत जन बोलते थे। बट मॉम एंड डैड बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला नहीं मुझे भरोसा है, वो करेगी, वी हैव कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। एंड सोशल मीडिया में तो बहुत प्यार मिलता है मैम मुझे, मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ सब शेयर करते हैं कि अपनी आइलैंड की लड़की है, उसे आगे तक पहुँचाना, इतनी मेहनत कर रही है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं मैम। तो आप जब आपने बताया कि आप जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब से आप डांस कर रही हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका डांस फॉर्म, आपका डांस इंस्टीट्यूट या आपका डांस प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके एजुकेशन या आपकी स्टडीज़ में जाकर बाधा बना मैम? मैं बोल सकती हूँ हाँ ज़रूर बना, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। आप दोनों को अगर एक लीग पर लेकर जाना कोशिश करोगी तो आप थोड़ा इधर उधर होंगी। जी। तो पहले तो मैं जब डांस करके आती थी बहुत टायर्डनेस फील होता था, 3-4 घंटे लगातार डांस करने से टायर्ड होते हैं। देन जब मैं पढ़ने बैठती थी मन करता था सो जाओ। अच्छा। सो जाओ, एक थोड़ा रेस्ट ले लूँ, बट वो अंदर से ना मैम वो मोटिवेशन रहता था कि नहीं, अगर डांस में इतना अच्छा कर रही हूँ पढ़ाई में भी करना है। बिकॉज माई बोथ पेरेंट्स आर टीचर्स। अगर मैं डांस ही सिर्फ करूँगी, पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि साथ में एक चीज को रखना बहुत जरूरी है। जी, एक ऑप्शन रखना जरूरी है मैम, बिकॉज यू डोंट नो कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोना हैपन इन फ्यूचर। तो मैंने क्या करा, डांस के साथ साथ ट्यूशन्स मॉम डैड पढ़ाते थे, लगातार अच्छे से बैलेंस करके मैं चली पूरे 5th क्लास से 12th तक का। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। स्टार्टिंग में परेशानी होती है कि बैलेंस कैसा करे, एकदम हालत खराब हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं होता है। तो बट इवेंचुअली जब आप डिटर्मिनेंट होते हो, टाइमली आप एक टाइम टेबल अरेंज करके रखते हो,
आप बैलेंस करना सीख जाते हैं, वो बिल्कुल। आपकी बॉडी में ही आ जाता है कि हो जाएगा। और आराम खास से। करके ना जब बात अपनी पसंद की हो, आप अपने इंटरेस्ट को कर रहे हो, जी। अपने शौक को कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपको वो मोटिवेशन और वो एनर्जी आई जाती है। जी मैम, एकदम। जी। अगर आप एकदम टाइमली सबको लेके जाते हो, बैलेंस वे में लेके जाते हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बिल्कुल आप सब कुछ कर लोगे। आप एक ही चीज के साथ दो चीज नहीं नहीं दो कर के साथ सकते। 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आराम से। तो हमारे द्वीप समूह में आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और कौन कौन सा रैंक रहा आपका? मैम मैंने देखा जाए मैंने बहुत परफॉर्म किया, लाइक बहुत सारे स्टेजेस में मैंने परफॉर्म किया है, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर दैट। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के सामने भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है परफॉर्म करने। देन उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी किए ये जर्नी में। फर्स्ट मैंने किया था 2015 को, जो कि था आइलैंड डांसिंग स्टार। वो मेरा पहला कंपटीशन था, तो उतना एक्सपोजर नहीं था, तो मैं उसमें 4था रैंक आ पाई। अच्छा। बट एक अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको जीतना ही है, आपको ये सोचना चाहिए कितना एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना जन से पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़रूरी है। जी। देन उसके बाद मैंने बहुत सारे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, हिंदी पखवाड़ा वगैरह, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, मैंने बहुत सारे परफॉर्म किए एंड जीती भी हूँ मैम। अच्छा। देन सबसे बड़ा मेरा कंपटीशन था वो था 2019 को, अच्छा। जो मैंने किया था अंडमान सुपर डांसर। मैम इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि जितने भी मेरे कलीग्स थे सब पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। एंड वो जब कलीग्स के साथ कंपटीशन हो जाता है ना मैम, तो बहुत ग्रोथ होता है आपका। यू टेंड टू लर्न थिंग्स, आपको खुद वो मोटिवेशन आते है कि इनसे अच्छा करना है, मेरे को इनसे अच्छा करना है। तो मैं फाइनल तक पहुंची एंड मैंने जीता। और मैम मैंने बहुत सारे अम्बेडकर एसोसिएशन से रिलेटेड जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करे और जीती है मैम। तो कैसा लगता है लोगों का, अब आपके बारे में क्या राय है, जो लोग आपको पहले ताना मारा करते थे? जी अभी एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, बट दे आर सपोर्टिंग। अच्छा। बिकॉज आई गेस मैं अपने आप को प्रूव कर चुकी हूँ बिल्कुल कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी डांस में एक्सेल हो सकती हूँ एंड पढ़ाई में भी हो सकती हूँ। तो अभी जितने जन जो बोल रहे थे मॉम डैड को कि नचनिया बनाएगी अपना बेटी को, डांस करवाएगी एंड ऑल, अब कोई कुछ नहीं बोलते मैम, सब सपोर्ट करते हैं। कि अब तो ये भी बोलते हैं कि मेरे दोस्त की बेटी है, अच्छा, मेरी बहन की बेटी है। अच्छा। तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है मैम। तो कहीं ना कहीं आपने अचीव कर लिया है। तो अदिति, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई करना ही काफ़ी ज़रूरी है, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में अगर बच्चे जाए तो उनका फ्यूचर नहीं है। तो आज आप सक्सेस हो चुकी है, कामयाब हो चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम देखा जाए तो अभी का जो जनरेशन है वो पहले के जनरेशन से बहुत डिफरेंट है। अच्छा। क्योंकि पहले के जनरेशन में अब हम ये भी नहीं बोल सकते मैम कि पेरेंट्स का सोच अलग है, ना ही बच्चा का सोच अलग है। दोनों ही यहाँ पे गलत नहीं है मैम, ये एक जनरेशन गैप के वजह से है। क्योंकि पेरेंट्स वो टाइम में उनके लिए क्या था, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, शादी, यू आर डन विथ योर लाइफ। कंपटीशन नहीं था, टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। बट अभी का जनरेशन में यू हैव टैलेंट, यू हैव अपॉर्चुनिटीज, आपके पास सब कुछ है, वो कंपटीशन है दुनिया में। तो बच्चे क्या करने मांगते हैं, अपना टैलेंट दिखाने मांगते हैं। क्योंकि एक बच्चों का अंदर ना मैम एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है, सबके अंदर रहता है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल्स में रहता है। तो उन्हें वो मौका देना चाहिए मैम। वो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अभी का जो माहौल है दुनिया का वो सेम नहीं है। अभी का माहौल में बच्चा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करके पैसा कमा सकता है। अच्छा। चाहे वो गेमिंग हो, स्विमिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, डांस, पढ़ाई, किसी में भी कर सकता है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा कर सकता है अगर आप उसे सपोर्ट करें। एकदम एक उसको एक बैक हैंड सपोर्ट चाहिए मैम, वो अकेला नहीं कर सकता। तो हम इतने ही बोलने मांगती कि मैम पेरेंट्स को एकेडमिक सक्सेस बच्चा के ऊपर करना चाहिए, मतलब हाँ एकेडमिक भी यू हैव टू डू गुड, बट इन अनदर स्किल, इन अनदर कॉम्पिटेंसी, डांस, स्पोर्ट्स, उसमें भी करना चाहिए। और देखा जाए तो मैम एज अ टीचर ट्रेनी मैं पढ़ रही हूँ, जो NEP 2020 आया है उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया कि बच्चा का एकेडमिक के साथ कॉम्पिटेंस भी स्किल डेवलप हो। अच्छा। बच्चा डांसिंग में, स्पोर्ट्स में, बातचीत में,
सो लाइक रिकॉर्डिंग्स, डांस, सब में बच्चा एक्सेल करे, क्योंकि अभी का जो इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जी जी, बहुत कंपटीशन है, बिल्कुल। तो बच्चों को सब में कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, सिर्फ एकेडमिक में नहीं। पहले की ऐसी सोच हुआ करती थी कि बच्चा अच्छा पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो उसका लाइफ सेटल हो जाता है, बल्कि आज ऐसा नहीं है। कंपटीशन लेवल काफी बढ़ गया है। तो अब जानना चाहेंगे अदिति, आपके शौक के बारे में, खाली समय में आप क्या करती है, और ये जो डांस है इसके लिए आप कितना टाइम देते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं? जी मैम, मैं डांसर के साथ साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। आई अच्छा। एम रियली फॉन्ड ऑफ फिटनेस। मुझे बहुत पसंद है एक्सरसाइज करना एंड इवन लोगों को अवेयर करना कि यू शुड डू एक्सरसाइज, योगाज एंड ऑल। तो मैं एक दिन में कम से कम 4 घंटा अभ्यास में देती हूँ मैम, डांस करने में देती हूँ, एक्सरसाइज, डांस, देन स्ट्रेचिंग एंड ऑल सब में देती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेड बाय समवन। एंड अगर आप प्रैक्टिस करते हो वो बेसिस में कि आपको अचीव क्या करना है उतना बड़ा, तो अगर आप उसके लिए उतना प्रैक्टिस करोगे तो आप पक्का अचीव करोगे। आप प्रैक्टिस करो, जैसे कि अब मुझे हर डांसर का एक सपना रहता है कि उसे एक बॉलीवुड डांसर बनना है, एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर बनना है। अब आप ऐसे नहीं बन सकते जी बोल के, ओके आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 4-5 घंटे एक दिन के उसमें डालने पड़ेंगे, आप तभी बन पाएंगे। तो मैं पर्सनली 4 घंटे देती हूँ अच्छा हर दिन के। तो आप आज सक्सेस जो हुई है इसके पीछे आपको क्या लगता है, किन किन लोगों का श्रेय जाता है इनमें? पहले तो पेरेंट्स जी, मेरे मॉम डैड, दे आर एवरीथिंग। उन्होंने सब कुछ किया है मैम, फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट, एवरीथिंग। एंड द नेक्स्ट इज माई रिलेटिव्स, मेरे मामा, भैया, बहन लोग, बिकॉज मामा हैज़ प्लेन अ वेरी बिग रोल मैम, क्योंकि वो भी एक डांसर है। उन्होंने मुझे रूबरू कराया डांस से कि डांस क्या होता है। अगर वो नहीं कराते मैं यहाँ नहीं होती मैम वो। एंड फिर आते मेरे दोस्त लोग जी, क्योंकि अभी जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वो बर्डन फील होता है मैम कि यू आर अ टीचर ट्रेनी, आपको उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था मैम डांस वगैरह में करने का। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, रोहिणी, आयुष दुबे, अनुषा, आरती, दे वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा। उन्होंने मुझे नोट्स प्रोवाइड करते थे, लिख कर देते थे, पढ़ा देते थे कि तुम उसमें फोकस करो, ये हम देख लेंगे वैसा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन जितने भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सब ने सपोर्ट किया, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी बस। अच्छा, तो आगे के लिए आपने कुछ सोच रखा है क्या? भविष्य में आगे जाकर आपके प्लान है हमारे बच्चों के लिए, खास करके आइलैंड्स के बच्चों के लिए जी। आप क्या करना चाहेंगे? मैम मुझे बहुत मन है कि यहाँ में जितने बच्चे हैं जो कि नहीं पे कर पाते फाइनेंशियली क्लासेस के लिए, मैं चाहूँगी कि एक क्लास खोला जाए, तो मैं सीख के आऊँगी बाहर से, वो एक्सपोजर लेके आऊँगी कि मैं जो नॉलेज गेन करके आऊँ वो बच्चों में डालूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मैम मुझे बच्चों को पढ़ाना, मुझे बच्चों को कुछ सिखाना बहुत पसंद है। तो मैं चाहूँगी कि अंडमान में ऐसा क्लासेस खुले जो कि फ्री अच्छा बच्चों को सिखाए। खास करके जो समर वेकेशन का टाइम होता है, जब बच्चे फ्री होते हैं, ज़्यादा होते हैं, फ्री होता है, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें बुलाया जाए कि आपको अगर शौक है तो आप आइए, करिए, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, आप बस सीखिए, ना पैसा का टेंशन, ना किसी का टेंशन, बस सीखिए। बिकॉज आई नो मैम कि कैसा लगता है व्हेन यू आर फाइनेंशियली बर्डनड, जब आप इमोशनली बर्डनड होते हो कि कैसा पे करूँ, नहीं हो रहा। तो मुझे पता है, तो मैं वो बच्चों को कंफर्टेबल करना चाहूँगी मैम, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहूँगी जिससे बच्चा सीखे बस। तो अदिति, आप आज सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, आप जॉब भी कर रही हैं, साथ ही साथ आप अपने सपने को लेकर भी आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने कलाकारी और हुनर को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते, चाहते तो हैं, तो उनको आप क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी मैम कि अपना ऊपर भरोसा रखो, चाहे जो भी हो। जो एक होप होता है ना मैम, वो मत छोड़ो। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, बट एक दिन ज़रूर होगा। अगर आप मेहनत करोगे वो एक दिन ज़रूर आएगा कि आप वो ऊंचाई पर रहोगे। एंड कुछ पेरेंट्स हैं ना जी, उनको भी आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, पेरेंट्स, यस हम बहुत कहना चाहते हैं, बिकॉज पेरेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन समवन्स लाइफ। एक बच्चा का लाइफ में पेरेंट बहुत बड़ा रोल करता है। बिकॉज एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर हर जगह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, बट अगर पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलता है ना, वो एक
खामियां सा लगता है मैम कि कुछ कमी है। तो अगर जब पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करोगे तो बच्चा के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चा करे, बच्चा खुद करने मांगेगा। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अपने बच्चों पर भरोसा रखें, उन्हें सपोर्ट करें, वो जो करने मांगते हैं वो करने दें और उनके ऊपर कोई भी प्रेशर मत डालिए, बिकॉज वो उनकी लाइफ है। तो अदिति, आपको हमारे आइलैंड्स में कुछ ऐसी कमी नज़र आती है कि जिसे अगर हम पूरा करें तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं किसी भी क्षेत्र में? तो मैम देखा जाए, पहले तो मैं यहाँ का इन्वायरमेंट, जो अंडमान का इन्वायरमेंट है, जैसे कि हमें बहुत कम क्लासेस है, भरतनाट्यम के क्लासेस अब तो नहीं है उतना, नहीं है जी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, लैक है मैम। तो एंड जितने भी लाइक सिंगिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, वो बहुत कम है, कॉम्पैक्ट है मैम। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी जो सुपीरियर पावर्स है, जो अभी बैठे हैं, इतने ऊपर जो बैठे हैं, उनके पास पावर्स है, तो मैं चाहूँगी कि वो बच्चों को वो चीज़ से रूबरू कराए, मतलब वो चीज़ से उन्हें पहचान कराए। बहुत सारे मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देन उसके बाद आप बाहर से बुला सकते हैं एक प्रोफेशनल डांसर को और मंथली उन्हें फीस देकर सिखाने बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं मैम। एंड कहीं ना कहीं हम लोग इससे पीछे हैं, हम नहीं कर रहे, वो बच्चों के लिए वो कदम नहीं उठा रहे। चाहे वो अगर हम साइड बाय साइड बच्चों को नहीं सिखा सकते तो हम स्कूल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल पे कोई खास करके स्कूल में भी जी एक पीरियड होना चाहिए डांस वगैरह के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें उतना एक्सपोजर दिया जाए, उतना नॉलेज दिया जाए, उन्हें बाहर भेजा जाए, एंड वो सब जितना भी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आई वांट देम टू कलेक्ट, एंड वो सारा नॉलेज बच्चों में डालना चाहिए जी। बस ये क्लासेस का खुलना, उन्हें कॉम्पिटिशन्स से रूबरू कराना, देन जितने भी टीचर्स हैं उनसे रूबरू कराना, एक दूसरे से रूबरू कराना, यही कराना चाहूँगी मैं। तो अदिति, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा दर्शक आपको देख रहे हैं, खास करके जो आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हाई सबको, एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी, विदाउट गुस्सा हुए कि ये क्या कर रही है तू, ये क्या कर रही है। तो मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, एंड यही बोलूँगी कि आगे भी सपोर्ट करते रहिए, एंड मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी आपको। मैं इस आइलैंड का नाम यहाँ से वहाँ लेकर जाऊँगी बस। तो अदिति, आपसे मुलाकात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको देखकर जो हमारे युवा दर्शक हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे, और जो अपनी हुनर और कलाकारी के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं ज़रूर आगे आएंगे। तो हम सब की ओर से आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे जाकर आप अपने पेरेंट्स के साथ साथ इस द्वीप समूह का नाम भी रोशन करें। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, अब चाहेंगे इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।